वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेनर। आज हम पढ़ने वाले हैं माई मदर एट 66 पोएम, जिसको लिखा है कमला दास ने। और ये पोएम क्लास 12 सीबीएसई की बुक से ली गई है। कमला दास, जिनका नाम कमला सुरैया और इनका मैरिड नेम कमला दास है, लेकिन माधवी कुट्टी जो कि इनके पेन का नाम है, ये नेम भी माधवी कुट्टी ने उनके कमला माधवी कुट्टी के नेम में इस तरह से एज अ टाइटल भी यूज होता है। तो शी वॉज एन इंडियन पोइट, एक इंडियन पोइट थी जो कि वेल वर्स्ड थी दोनों लैंग्वेजेस में, मलयालम में भी और इंग्लिश में भी। इनका बॉर्न हुआ था मार्च 31 1934 में और इनकी डेथ हुई थी 31 में 2009 पुणे में। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माई मदर एट 66 पोएम की। तो ये जो पोएम है, ये ऑब्वियसली जैसे कि टाइटल में मेंशन है, माई मदर एट 66 मीन्स मदर के बारे में ये पोएम है, मदर के ऊपर लिखी गई एक पोएम है। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारी मदर्स है, ये हमारा गॉड का ग्रेटेस्ट गिफ्ट है जो हमारे पास है, ठीक है। और हम एज अ चिल्ड्रन अपनी मदर का ये जो फियर है कि हमसे वो लूज हो जाएंगी, इस फियर में डरते हैं। हर किसी को ये फियर अपनी लाइफ में होता ही है, क्योंकि हम सब अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। अब जो पोएट है यहाँ पर, वो अपनी मदर को इस पोएम में एक एजेड लेडी उन्होंने पोर्ट्रे किया है और उन्होंने बताया है कि जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स की एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पोएट को अपनी मदर की ओल्ड एज को देख के उन्हें ये रियलाइज होता है कि उनकी मदर अब ओल्ड हो रही है और वो किसी भी टाइम पास हो सकती है। तो ये फियर ऑफ लूजिंग थीम है इस पोएम की और इसी चीज से पोएट को डर लगता है। चलिए देखते हैं पोएट ने और क्या लिखा है माय मदर एट 66 पे। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो पोएट यहाँ बता रहे हैं कि वंस एक बार क्या होता है कि जो पोएट है वो विजिट करने जाती है अपनी मदर को। तो अब जब उसने अपनी मदर को विजिट कर लिया है, तो अब वापस वो कहाँ जा रही है, घर से कोचिन जा रही है। तो कोचिन के एयरपोर्ट वाले वे में, उस वे में वो अपनी मदर के साथ कैब में है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो उनकी मदर बिसाइड यानी उनके बगल में बैठी हुई है। Doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse and realized with pain। तो वो बताती है कि उनकी जो मदर है वो डोज मतलब एक बहुत ही शॉर्ट स्लीप लेना, ऐसे वो स्लीप ले रही है, उनका माउथ ओपन है। हर फेस एशन लाइक, एशन मतलब पेल, येलोइश। तो उनका फेस पे कोई भी कलर, कोई भी रौनक नहीं है। इट मीन्स वो एजेड हो गई है, उनका जो फेस है वो पेल है, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी। तो एकदम पोइट ने कंपेयर किया है कि उनकी मदर का फेस एकदम डेड के फेस जैसा दिख रहा है। एंड रियलाइज्ड विद पेन। ये सब देख के, इतना एक्सपीरियंस और इतना ऑब्जर्वेशन करके पोइट ये सोचती है और रियलाइज करती है पेन के साथ कि कैसे उसकी जो मदर है अब ओल्ड हो गई है, वो ग्रो हो रही है, ओल्ड हो रही है। एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। तो ऐसा देख के वो ये सोचती है कि उसकी जो मदर है, वो उनका जो फेस है अब वो एजिंग फेस हो गया है। उनकी जो ऐश, ऐश मतलब क्या होता है, एशियन ऐश वर्ड से आया है, मीन्स एशेस क्या होती है, आपकी जो राख होती है, राख का कलर कैसा होता है, ग्रे होता है। और ग्रे कलर सिंबलाइजेस ओल्ड एज। दैट इज वाई पोइट ने एशियन वर्ड यूज किया है। और वो कहता है कि जो मेरी मदर है, मेरी जो मदर है, उनका जो स्किन कलर है, उनका जो फेस है, वो एकदम डल हो गया है, पेल हो गया है, ऐश जैसा हो गया है, जैसे कि एक डेड बॉडी का होता है। उसके बाद वो ये भी कहती हैं कि उन्हें अपनी मदर को देख के सिंपैथी आ रही है, अपनी मदर को देख के कि अब उनकी मदर जैसे जैसे उनकी ओल्ड एज बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उनको अब और ज़्यादा लव और ज़्यादा अफेक्शन और ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो ये सारे थॉट्स पोइट के माइंड में चल रहे होते हैं, बट वो ये सारे थॉट्स को अवे कर देती है एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और फिर जो कार की विंडो है उसमें से बाहर देखने लगती है, जहाँ पर यंग ट्रीज मतलब नए नए खिले खिले जो ट्रीज है वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब, अगर आप कैब में बैठे होते हो और आप बाहर कोई सीन देखते हो, तो बाहर की सीन पास होते चले जाते हैं, मतलब। तो उन्होंने यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज की कि जो ट्रीज है वो रनिंग फास्ट हो रहे हैं, मीन्स ट्रीज जो कि एक ऑब्जेक्ट है सिर्फ, उसमें रनिंग जो फीचर है ह्यूमन बींग्स का वो ऐड किया गया है। तो स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग फास्ट। तो ट्रीज जो है, जब वो विंडो से बाहर देख रही है, वो ट्रीज बहुत ही फास्टली रनिंग कर रहे हैं और पीछे छूटते जा रहे हैं।
द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और मैरी मतलब हैप्पी चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे, खुश खुश बच्चे स्पिलिंग कर रहे हैं, मतलब एक ग्रेटर नंबर में अपने घरों से बाहर आकर खेल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, उसके बाद हमें पता चलता है कि जो पोएट है वो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और वहां पर सिक्योरिटी चेक से उनकी चेकिंग भी हो गई है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अपनी मदर से फ्यू यार्ड्स अवे, थोड़ी दूरी पर जब उनकी यहाँ चेकिंग हो रही होती है, उनकी मदर पीछे खड़ी होती है। पोएट क्या करती है, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनकी तरफ दोबारा पीछे देखा। वॉन पेल, वॉन मतलब जब आपकी इमोशनल और फिजिकल पेल भी लगता है। अभी तक तो वो फेस का बोल रही थी, बट अब उनकी मदर पूरी पेल दिख रही थी उनको। एज अ लेट विंटर्स मून, तो बोलते हैं वो इतनी पेल थी जैसे कि जो लेट विंटर्स होते हैं, लेट विंटर्स का मून जैसा होता है, उतनी ही पेल उनकी मदर दिख रही थी। क्योंकि जो लेट विंटर का मून होता है उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होती है, उसमें कोई ब्यूटी नहीं होती है जितनी नॉर्मल मून में होती है। विंटर के मून में उतनी ब्यूटी नहीं होती। लाइकवाइज वो कंपेयर करते हैं कि उनकी मदर में भी अब जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल भी नहीं बची है। और इसी बात से एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, तो एक यहाँ पर क्या है, पेन है। तो जब वो देखते हैं कि उनकी मदर बहुत ही ज्यादा इमोशनली फिजिकली हर तरह से पेल दिख रही है, तो पोएट को बहुत डर लगता है। एक तरह से वो अपने फियर के, चाइल्डहुड फियर के बारे में याद करती है, उसे याद करती है, फेमिलियर लगता है उन्हें। वो ये कहती है कि जब मैं छोटी बच्ची थी तब जब कोई मुझे अपनी मदर से मुझे जाना होता था, थोड़ी सी भी वो देर मुझे इधर उधर से दूर हो जाती थी, तो मुझे वो एक होता था, पेन होता था। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि 2 मिनट भी मेरी मदर मुझसे दूर रहे। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो पोइट यहाँ पर अपने चाइल्डहुड को रिमाइंड करने के बाद यही बोल रही है कि बचपन में मुझे बहुत फियर रहता था अपनी मदर को लूज करने का, थोड़े भी टाइम के लिए मैं उनसे दूरी नहीं बर्दाश्त कर पाती थी। एज अ चाइल्ड वो सेपरेशन बिल्कुल भी अपनी मदर का नहीं देख पाती थी थोड़े से भी मोमेंट्स के लिए। लेकिन अब क्या है कि जो लॉस है, अब वो क्या है, परमानेंट सा हो गया है, क्योंकि अब उनकी मदर जो है शी इज अबाउट टू डाई एंड वो कभी भी फॉरएवर के लिए जा सकती हैं। तो पोएट यहाँ पर ज़्यादा टाइम अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखती है, लेकिन अपनी मदर की तरफ देख के वो स्माइल करती है और बोलती है सी यू सून अम्मा। तो ये जो सी यू सून वर्ड यहाँ पर पॉजिटिविटी का है, ये इंडिकेट कर रहा है कि उनकी जो मदर है वो आगे की जिंदगी भी जिएंगी, आगे भी जिएंगी, और ये दोनों वापस से यानी मदर और डॉटर दोबारा से ये लोग मिलेंगे। तो इसी उम्मीद में, इसी फीलिंग के साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल करके वो खुशी खुशी अपनी मदर से कहती है सी यू सून अम्मा। So this is all about the poem My Mother at 66. If you like this video, if you like this explanation, please like, share and subscribe to my channel.